स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी को झटका, ये मुस्लिम चेहरा कांग्रेस के साथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आप नेता संजय सिंह ने जेल से लिखा पत्र, बोले मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार समाप्त, 17 नवंबर को हो रहा है मतदान। एक और बड़ी अपडेट, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को दे वोट, चुनाव से पहले कमलनाथ की अपील। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम चेहरा कांग्रेस के साथ। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को प्रचार प्रसार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने कई रैलियां की। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग आज 17 नवंबर शुक्रवार को हो रही है। लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस ने भाजपा खेमे में एक बड़ी सौंधमारी की है। बता दें कि भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से 2018 में भाजपा प्रत्याशी रही फातिमा रसूल सिद्दीकी को काजी कैंप में एक सभा के दौरान कांग्रेस का सदस्य बनाया गया है। बता दें, स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता आरिफ अकील और भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद ने फातिमा को कांग्रेस में शामिल कराया। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। बीजेपी की वो उम्मीदवार फातिमा रसूल सिद्दीकी ही थी। फातिमा का मुकाबला 5 बार के विधायक आरिफ अकील से था। बता दें, उस चुनाव में आरिफ को 90,403 जबकि बीजेपी की फातिमा को 55,546 वोट मिले थे। इस तरह आरिफ अकील चुनाव जीत गए। भोपाल जिले में आने वाली 7 सीटों में से एक भोपाल उत्तर सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बता दें, भोपाल उत्तर सीट का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए परिवार ही के दावेदार आमने सामने है। बता दें, कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिक अकील को इस बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरिफ अकील के भाई आमिर अकील बगावत कर एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े मुस्लिम नेता माने जाने वाले आरिफ अकील और आरिफ मसूद का वैसे तो लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन इस बार वो थम गया है। दोनों एक साथ चुनावी मंच पर नजर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार भी साथ साथ कर रहे थे। चलिए अगली खबर। आप नेता संजय सिंह ने जेल से लिखा पत्र, बोले मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे किया गया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जेल से देशवासियों को संबोधित एक पत्र लिखकर कहा है कि उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिंह को दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली सरकार के मुखर आलोचक सिंह ने दावा किया कि उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि जेल में हर गुजरते दिन के साथ तानाशाही सत्ता से लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प और शक्ति हो रहा है। बता दें कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पत्र में कहा है कि संघर्ष की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में आशा और विश्वास पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में केवल 10 वर्षों में आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल किया। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद से देश भर में कई सरकारें बनी, लेकिन केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य देश और दुनिया में एक उदाहरण बने। बता दें, सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जातिवाद नहीं फैलाती और धर्म के नाम पर समाज को नहीं बांटती। उन्होंने आरोप लगाया इसलिए उनकी पार्टी आप निशाना बनी। भाजपा ने दमन का रास्ता अपनाया है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार समाप्त, आज 17 नवंबर को हो रहा है मतदान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार अभियान बुधवार शाम को समाप्त हो गया था। बता दें, मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर शुक्रवार 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है। बता दें, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बता दें, चुनावी राज्य में चुनाव लड़ रहे दलों के नेता राज्य में घूम घूम कर जनसभाएं रोड शो करते हुए आरोप प्रति आरोप और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए कई वादे किए। बता दें कि मध्य प्रदेश की 203 सीटों पर जहां 2533 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान
होगा, जिसके लिए 958 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 20 सीटों पर पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान हो चुका है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शाम 6 बजे समाप्त हो गया, जबकि प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के नक्सल प्रभावित जिलों में चुनाव प्रचार दोपहर 3 बजे बंद हो गया। बता दें, प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां सत्ता के लिए मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में सपा अखिलेश यादव लगातार बहा रहे हैं पसीने। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी वो यहाँ हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना सजाए हुए है। बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन इन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन सपा भी अपने को इस मुकाबले में शामिल दिखा रही है। बता दें, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सपा का असर बीजेपी और कांग्रेस जितना नहीं है, लेकिन पार्टी बसपा के बाद चौथी ताकत जरूर रही है। बता दें, बुंदेलखंड खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में पार्टी का वोट बैंक है। सपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के चुनाव में किया था, जब उसके 7 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा यूपी की सीमा से सटे विंध्य और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व रखती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही 26 सीटें हैं। यहाँ बोल्ड इटावा से लगा हुआ भिंड और चंबल संभाग सपा का कुछ असर है। चुनावी आंकड़ों की माने तो 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने बसपा और सपा विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में सपा को सीट के साथ 1.30% वोट हासिल हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा की सीटें न देकर पार्टी की उपेक्षा की है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बड़ी बेरुखी से बोलते हुए कहा, अरे भाई छोड़िए अखिलेश यादव, ये बात तो ऐसी हुई कि जैसे वो सपा मुखिया को जानते ही न हो, जबकि सच ये है कि कांग्रेस ने हमारे कारण कई बार अपनी सरकार बचाई है।